भैया जो चोर है वो कांग्रेस को मांग रहा है, अखिलेश को मांग रहा। हम मांग रहे हैं बीजेपी। हमें बिल्कुल भैया खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और इसमें दंगे फसाद कुछ नहीं हो रहा। भैया नेक्स्ट टाइम में हम राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है। मोदी के आने से बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी है। अगला प्रधानमंत्री जो चेंजिंग होने चाहिए, जो अब तक हुए हैं चेंजिंग होने चाहिए। 10 साल से हो रहे हैं, चेंजिंग होने चाहिए। 9 साल में क्या कुछ काम किए? आपको क्या लगता है कुछ भी काम किए हैं? कितने साल किसकी सरकार? 9 साल के अंदर एक काम तो बहुत बढ़िया है कि जो बीजेपी आएगी, मोदी आएगा। हर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल मोदी आएगा। आज से पहले G20 कभी इंडिया ने सबमिट किया, कुछ नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूँ ग्रेटर नोएडा में और यहाँ से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पर लोगों का क्या राय है। चलिए सीधा यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि 2024 में यहाँ की जनता प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है। हम तो मोदी जी को चाहेंगे जी। महंगाई देश में बढ़ी है कि महंगाई तो बढ़ेगा, वो तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो घटेगा, हमेशा नहीं। हर कंट्री मतलब वर्ल्ड में हर जगह मतलब वो महंगाई तो बढ़ रहा। हाँ, मतलब जैसे कांग्रेस के ज़माने में कितना भ्रष्टाचार था, क्या था, लेकिन अब वही बीजेपी के उसमें वो नहीं। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा तो मोदी वर्सेस इंडिया रहेगा बस। ठीक है जी, इंडिया रहेगा। लेकिन इंडिया है क्या पता नहीं कितने पार्टी मिलके मतलब एक इंडिया बना हुआ है, वो तो टिकेगा नहीं। उनको कल अगर बाईदी में जीत जाएंगे, उनको तो सब पार्टी को मंत्री चाहिए, वो चाहिए। हाँ, वो टिकेगा नहीं। अगर मोदी जी जीतेंगे तो देश का विकास हो सकता है, लेकिन और अगर जीतेंगे तो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो कम से कम मतलब 20 पार्टी है, सबको मंत्री चाहिए, क्या चाहिए, वो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं भी कम से कम 30 ईयर हो गया, मैं भी इंडिया में रह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप कहाँ से? मैं तो यही क्या हो गया है, तो मैं नेपाल से हूँ, लेकिन अब मैं ही हो गया। यहाँ का नागरिकता आपको मिल गया? हाँ, सब मिल गया। हाँ, सब मिल गया। मेरे बच्चे तो इस बार मोदी जी को ही लड़ाई में जो है चुनाव में जिताना है। बिल्कुल मोदी जी को जिताना है, बिल्कुल जी। मोदी के बराबर यहाँ इंडिया में कोई लीडर नहीं है, बस मैं इतना मानता हूँ। इतना बड़ा गठबंधन बना इंडिया, क्या उनको मात दे पाएंगे मोदी जी? दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। ये गठबंधन तब तक मतलब ये टूट जाएगा। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री किसको? अगला प्रधानमंत्री हमारे श्री राहुल गांधी जी रहेंगे। राहुल गांधी जी रहेंगे? हाँ। राहुल गांधी जी क्यों? हाँ, राहुल गांधी अच्छे नेता हैं वो। अच्छे नेता? हाँ, अच्छे नेता हैं और युवा भी नेता है। युवा नेता है, और क्या, उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। बस उसको लोग पप्पू बनाकर छोड़ दिए। भैया नेक्स्ट टाइम में हम राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है। मोदी के आने से बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी है। इस लहर का क्या होगा जो मोदी लहर चल रहा है? कुछ नहीं है यार, मोदी बस की कुछ नहीं है। उसके अर्थव्यवस्था संभाला नहीं जा रहा देश की, अर्थव्यवस्था नहीं संभाला जा रहा उस पर। गरीबों की मार हो रही है भैया, बाकी कुछ नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से देश में विदेश के लोग आ रहे हैं सिर्फ एक मोदी जी के कहने से। अरे मोदी जी को कहने से आ रहे हैं तो गरीबों की तो मार हो रही है, और क्या हो रहा है? गरीबों का रास्ता बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, घर से बाहर लॉकडाउन लगा दिए। ये कोई फायदे वाली बात है क्या? कोई कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? 2014 पहले अच्छे दिन नहीं थे क्या? है ना, नहीं थे। अब अच्छे दिन आ गए। अब तो महंगाई बेरोजगारी कर दिया। एक भी भर्ती निकली है आर्मी की? सीआरपीएफ की भर्ती निकली है? नहीं निकली है। मरने वाले ज्यादा हैं, भर्ती कुछ भी नहीं है। अग्निवीर योजना निकला है ना 4 साल के लिए, वो बेकार है। चलो ठीक है, आपने निकाला, पेंशन क्यों बंद कर दिया आपने? विधायक और सांसद का पेंशन बंद करो ना आप। अच्छा, नेता लोग का भी पेंशन बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई अपने सही उच्चतम दर पे है, कोई बड़ी नहीं है। देश बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना चलेगा? इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देश बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। क्या लगता है इस बार कौन आएंगे सरकार में? मोदी है, मोदी आएंगे। देश को जो बढ़ाएगा वही आएगा। ये महंगाई अगर जो बढ़ी रही है वो हम लोगों में ही तो बढ़ रही है। आज सब्जी अगर 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए भी बिक रहा है तो कौन कमा रहा है? वो कौन कमा रहा है? वो जनता ही तो कमा रही है। तो महंगाई किस हिसाब से बढ़ गई है? हम इतना सिक्योर हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इतना सिक्योर हैं। ये सिक्योरिटी पहले भी थी? बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी की सरकार चलो ठीक है, इंडिया में जो भी कुछ कर रही है वो आम जनता के लिए तो कर रही है, बाहर जो काम कर रही है किसी ने किया आज तक? इनका क्या जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है?
बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर आदमी बेरोजगार की कैसे है? हम मेहनत नहीं करेंगे तो बेरोजगार बैठे रहेंगे? मेहनत करो ना और कमाओ। हमें तो नहीं लगती बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन स्थिति तो सही हो गई। जो डेवलप हो रहा है, वो जो आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें तो सही हो गई है। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नहीं भाई ना भाई, किसी को नहीं देखेंगे। किसी को नहीं देखेंगे। आप किनको देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री इंडिया का गवर्नर। तो माहौल बन चुका है इस बार, जिधर भी जाओ मोदी की लहर है। क्या ये लहर मिट जाएगी? घोषी उपचुनाव देखें। क्या लहर है? दुनिया भर का महंगाई बढ़ रहा है, लहर क्या है? महंगाई बढ़ गई है। क्या घटा है? क्या घटा है? तो बढ़ गई फिर। एक मिनट भाई, अच्छा महंगाई बढ़ी है तो सैलरी नहीं बढ़ी है, बताइए। 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं तो 10,000 रुपये मिलता है। यहाँ सारा 400 रुपये का आटा मिल रहा है, 300 रुपये का दाल मिल रहा है, 150 रुपये का दाल मिल रहा है। वो सकून के साथ तो खा रहे हो आप? नहीं, सकून साथ नहीं, सकून साथ नहीं, बीमारी हो रही है। 50,000 उसमें लग रहा है। नहीं हो रहा है। बीजेपी ओनली बीजेपी। और आपको नहीं लगता है कि सैलरी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। पहले कितना सैलरी था? पहले सैलरी बहुत था, महंगाई नहीं, आंकड़ा बताइए कितना सैलरी था पहले? सैलरी जितना भी था उससे ज़्यादा बचता था। हम लोग कम में गुजारा कर लेते थे। मैं एक छात्र हूँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती से हूँ, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने हमारे लोगों की सीट को खा करके सवर्ण को दे दिया। आज मैं यहाँ बेरोजगार हूँ। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? आम पार्टी है सर। आप बताओ जो है मैं बताऊंगा। आप बेचैन मत होइए, मैं बताऊंगा। आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री जो चेंजिंग होने चाहिए। जो अब तक हुए हैं चेंजिंग होने चाहिए। 10 साल से हो रहे हैं, चेंजिंग होने चाहिए। 9 साल में क्या कुछ काम किए? आपको क्या लगता है कुछ भी काम किए हैं? कितने साल किसकी सरकार? 9 साल के अंदर एक काम तो बहुत बढ़िया किया, जो सांप्रदायिकता बहुत बढ़िया फैलाया इन्होंने। हाँ, जो भाईचारा जो है आपस में हम मिलजुल के रहते थे, वो भाईचारा खत्म हुआ है। भाईचारा खराब हुआ है, बढ़िया तरीके से भाईचारा जो खराब हुआ है, बस यही हुआ है। बाकी जो देश की आबादी जितना होना चाहिए उस आबादी के तहत पर कम हुआ काम। लेकिन जो है अभी बेरोजगारी बढ़ी है और जो है सांप्रदायिकता खूब बढ़ा है। बीजेपी आएगी, मोदी आएगा। हर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल मोदी आएगा। आज से पहले G20 का भी इंडिया ने सबमिट किया, कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम नहीं करी, अखिलेश ने हिंदू मुस्लिम नहीं करी। कितने दंगे हुए हैं? किसने नहीं करी? किसने नहीं करी? पार्टी क्यों करवाएगी? हिंदू मुस्लिम आपस में बुद्धि ना है। हिंदुस्तान में हुआ है, वो कांग्रेस के सरकार में हुआ है। भैया जो चोर है वो कांग्रेस को मांग रहा है, अखिलेश को मांग रहा। हम मांग रहे हैं बीजेपी। हमें बिल्कुल भैया खा रहे हैं, कमा रहे हैं और इसमें दंगे फसाद कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी आएगी 25 साल 50 साल तक आएगी बीजेपी। 50 साल तक इंडिया गठबंधन बना है। अरे वो गड्ढे में जाएगा गठबंधन। सुनो, इंडिया गठबंधन गड्ढे में जाएगा। बीजेपी जीतेगी। 26 पार्टियां नहीं है, वो ठगबंधन है। वो अरे यार एक बात बताओ पहले, जहाजी के 26 पार्टियां। आपने G20 का बात किया। नहीं, भारत में पहली बार हो रहा है। G20 का मतलब पता है आपको? G20 का मतलब क्या? तुम बताओ। चलो नहीं बताओ ना। भारत में तुम बताओ ना। हर 20 साल में एक देश को मौका मिलना चाहिए। आज तक इंडिया को मिला। 70 साल से कांग्रेस थी। अरे यार G20 का हिस्सा कब से है भारत? G20 कब से बना? नहीं, ये वो हमें नहीं पता। हिस्सा कब से है भारत? मुझे भी नहीं पता। जब बहस करना है तो कांग्रेस रही, तुम लड़े नहीं कभी भी। अरे आज हल्ला हो रहा है ना, आज हल्ला हो रहा है ना। लड़ेगी कहाँ से? अगर कांग्रेस रही तो हम लोग लड़े नहीं। अरे भैया सुनो, सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ये लोग यहाँ ना पड़े होते। अगर मोदी सबको रोजगार देता तो घर में होता। अगर मोदी सबको रोजगार देता उससे पहले यहाँ नहीं पड़े होते। सब अपने घर पर रोजगार ढूंढने होते सब लोग। ग्रेटर नोएडा तो कब से सबसे बड़ा मुद्दा अरे भैया आप बीजेपी बता दीजिए कोई 10 कंपनी भारत में आई हो। बताओ 10 कंपनी आज हम बताओ। सबका साथ सबका विकास जब ही होगे जबकि हमारे तुम्हारे सब विचार एक साथ होंगे। जब तक विचार दौड़ेंगे
विचार अलग रहेंगे, चाहे मोदी के रहे, चाहे अखिलेश के रहे, चाहे मायावती के रहे, सरकार कुछ नहीं करती। पहले नंबर में एक नंबर तो ये है। आपकी बात खत्म हो गई? नहीं जी, हम आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, महंगाई बढ़ी है या सही है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? कौन कह रहा महंगाई बढ़ी है? बताइए। 400 कमा रहे हैं, 400 खा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई बहुत कहाँ बढ़ी? कहाँ बढ़ी भाई? बहुत महंगाई है। सबसे पहले दुकान किराने की हमारी राजधानी मोड़ में सबसे पहले लॉकडाउन में सबसे पहले आपने 5 रुपए की चीज 50 रुपए की बेची थी। सबसे पहले आपने कोई कहे 5 रुपए अगर 5 रुपए 5 रुपए की चीज 50 लॉकडाउन में 5 रुपए की चीज सबसे पहले 50 रुपए की आपने बेची। महंगाई नहीं है, आप ही महंगाई कर रहे हैं। आप ही महंगाई। आम जनता के लिए कुछ काम किए हैं मोदी जी? बहुत कुछ किए, गरीबों एक तो नाम बताइए। किसी को देंगे, अच्छा काम कर रहे हैं भैया वो। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम किया? अच्छा, युवा के लिए क्या किए हैं? युवा तो अपने आप करेगा ना, मोदी थोड़ी करेंगे युवा के लिए काम। अरे देश का प्रधानमंत्री है तो वही तो करेंगे ना युवा बहुत के अच्छा लिए। है, जहाँ जानकारी नहीं है हमें, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे भाई। महंगाई क्या लगता है आपके हिसाब से? महंगाई बढ़ी है? बढ़िया भैया, महंगाई सही है अभी? आपको महंगाई नहीं लगता है? नहीं, कोई महंगाई नहीं लगती। कोई महंगाई। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? ये इसके अलावा किसी को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई और बना दे, मोदी जी अच्छे नहीं है? नहीं। क्यों? मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि उनकी स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं किया है? नो। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी मोदी जी। मोदी जी कौन सी? सही है, सही है। क्या किया देश के लिए 9 साल में? बहुत कुछ किया। आप किनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी फर्स्ट क्लास है, मोदी के सिवा कुछ सब वर्तमान में जो है वो सही है? अभी फिलहाल मोदी सही है।